नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए आपको एक रहस्यमय कहानी बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस रहस्यमय कहानी का नाम है सुख और दुख का रहस्य। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, पृथ्वी पर जो व्यक्ति पहले से दुखी रहते हैं उन्हें आप और अधिक दुख क्यों प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति पहले से ही सुखी हैं उन्हें आप और भी सुखी बनाते रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पहले से दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है उसे आप और दुख देते जाते हैं, और जो व्यक्ति सुखी का जीवन व्यतीत कर रहा है उसे आप और सुख देते जाते हैं। इन बातों को समझाने के लिए शंकर भगवान ने माता पार्वती से आग्रह किया कि आपको हमारे साथ धरती पर चलना होगा। माता पार्वती शंकर भगवान के साथ इंसानी रूप में पति और पत्नी का रूप धारण किया और एक गांव में रहने लगे। शाम को शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, हम दोनों मनुष्य के रूप में यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ पर मनुष्य के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करता हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाने पर माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंट लेने के लिए पास के गांव में गई। उस गांव में कुछ पुराने मकान थे जो गिरे पड़े थे। वहां से उन्होंने चूल्हे की ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। अब शंकर भगवान भी वहां पे प्रकट हो गए। तब पार्वती माँ ने पूछा कि प्रभु, आपने भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं लाए, तो अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? तब शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें भोजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है पार्वती। तुम ये बताओ कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लाई हो? तब पार्वती ने कहा कि पास के गांव में कुछ ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा था। उन्हीं की दीवारों से मैं इन ईंटों को निकाल कर लेके आई हूँ। तब भगवान ने कहा कि जो घर पहले से खराब थे तुमने उसे और भी खराब कर दिया। तुम ईंटों को उन सही दीवारों से क्यों नहीं लाई जो घर ठीक ठाक से बने थे? तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोग उन घरों का रख रखाव बहुत सही ढंग से करते हैं और वे घर की सुंदरता को बना रहे हैं। तुम्हें उन सुंदर घरों की सुंदरता को कैसे नष्ट कर सकती? तब शंकर भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर और सुखी बना रखा है, मैं उन्हें दुख कैसे दे सकता हूँ? इसी प्रकार जिन लोगों ने अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को दुखी कर रखा है और खुद भी दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? ये उनके कर्मों का ही फल है। दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी का ये निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें अपने सुंदर कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए, तभी वो सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुखी और दुख होने का रहस्य बता दिया।